वेलकम टू विस्पर ऑफ मिडनाइट कर्स, जहाँ पर हम हर हफ्ते आपको ऐसे दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनाते हैं जो कि हकीकत के बहुत करीब होते हैं। पिछले 2 घंटों से मैं बस स्टेशन में बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आज 1-2 घंटा लेट है। शाम को अचानक से माँ का कॉल आता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ये सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। काम के सिलसिले में ढाका में रहना पड़ता है और माँ घर में अकेली सिलेट रहती है। माँ की बीमारी के बाद सुनने के साथ ही साथ मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी और 4 दिन की छुट्टी लेकर मैं घर रवाना हो गया। बस स्टेशन जब पहुंचा तो उन्होंने बोला कि 10 बजे बस आ जाएगी। अभी भी बस नहीं आई, 12 बज रहे हैं। यही सब सोच रहा था, अचानक से बस की हॉर्न की आवाज आती है। सामने देखा तो बस आ गई है। सब अपनी अपनी चीजें लेकर बस के सामने जा रहे थे। मैंने भी अपना बैग उठाकर बस के सामने चला गया। मुझे तब भी नहीं पता था उस दिन के उस रात को मैं कभी भी अपनी जिंदगी से भुला नहीं पाऊंगा। वो रात मेरे लिए एक श्राप बन गई थी, एक रात जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। सब अपनी अपनी चीजें अपनी अपनी जगहों पर रखकर बस में बैठ गए। मैं भी अपनी चीजें अपनी जगह पर रखकर मैं भी बैठ गया। जब बस में देखा तो बस में बहुत ही कम लोग थे, मानो जैसे कि बस आधी खाली है। मैं अक्सर रात के ही बस से ट्रैवल करता हूँ। मैंने कभी भी बस को इतना खाली नहीं देखा। इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मानो कि कुछ बुरा होने वाला है। यही सब सोचते सोचते कब मैं सो गया मुझे खुद भी नहीं पता था। जब आँख खुली तब हम शहर से बाहर थे। जब बाहर की तरफ नजर गई तो देखा कि हम पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। उस रात वो पहाड़ियाँ किसी डरावनी जंगल से कम नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ियाँ तुम्हें कुछ बोलना चाहते हैं या फिर किसी चीज के होने का एहसास दिलाना चाह रही है। क्या ये सब मुझे अजीब लग रहा है या किसी और को भी ये सारी चीजें अजीब लग रही है? जब नजर घुमाई बस के अंदर देखा तो सब सो रहे थे, गहरी नींद में सब थे। बस ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर बातें कर रहे थे। बस में उन्होंने पुराने गानों की कुछ सीडियां भी लगाई हुई थी। मैं पुराने गानों का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। मैं भी गानों के मजे लेने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर बातें करने लगे। गौर से सुना तो वो बोलने लगे, आगे 2 लोग मदद के लिए खड़े हुए हैं। उनके हाथों में कुछ भारी भरकम चीजें लग रही है जो कि सफेद कपड़े में लिपटी हुई है। बस उनके सामने ही आकर रुक गई। दरवाजा खोलने पर उन दोनों में से एक ने बोला, हमें मदद चाहिए, हम बड़े ही मुसीबत में पड़ गए। हम पहाड़ियों में रहते हैं और अचानक से हमारे किसी घर के रिश्तेदार की मौत हो जाती है और हमें इन्हें लेकर अभी कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ये सुनकर बस ड्राइवर और कंडक्टर थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगे। बस में पैसेंजर्स थे और वो नहीं चाहते थे कि बस में एक लाश के होने की वजह से सब लोग अनकंफर्टेबल महसूस करें। उन्हीं में से एक दूसरा बंदा बोल उठा, अगर आप हमें मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस पहाड़ी इलाके में तो उतनी जल्दी कोई मिलता भी नहीं है और इन्हें हमें अभी दफनानी है। हम वादा करते हैं किसी को भी हमारे होने से परेशानी महसूस नहीं होगी। ये सुनते ही बस ड्राइवर ने कंडक्टर के कानों में कुछ बोला। कंडक्टर उन्हें लेकर पीछे की तरफ चले गए और बोला कि आप इधर रहें।
उसके बाद धीरे धीरे बस अपनी मंजिल की तरफ निकलने लगा। मैं गानों के साथ कुछ ज्यादा ही खो गया था और कब मेरी आँख लग गई मुझे नहीं पता था। आँख खुली तो बहुत ही अजीबो-गरीब आवाज कानों में आ रही थी और एक सड़ी हुई बदबू नाकों में आ रही थी। तब तक बस में सब उठ गए थे। सबके ही कानों में एक अजीब सी आवाज और नाकों में सड़ी हुई बदबू आ रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस में उतनी ज्यादा लाइट्स भी नहीं थे, मानो अंधेरा ही था। इतने में ही कंडक्टर बोलने लगा, आपके कान बज रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पता नहीं इतना ज्यादा क्यों हंगामा मचाते हैं आप लोग। जब उन्होंने ये सब बोला तब तक सबके सुकून खराब हो चुके थे। इतने में ही पीछे से एक औरत चीख उठी और वो बोलने लगी, वो लोग उसे खा रहे हैं, वो लोग उस इंसान को खा रहे हैं। यही सब उसने बोल ही दिया था और सब उठकर पीछे मुड़ते ही सबने देखा वो दोनों मिलकर उस लाश को खा रहे थे। सबके अंदर डर बैठ गया था, मानो वो बस अब शैतान का बस बन गया था। कंडक्टर ये देखने के बाद वो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस ड्राइवर अपने बस को रोक नहीं पा रहा था और सब दुआ करने लगे, हे अल्लाह, हमें इस जगह से किसी भी हालत से बचा लो, हमें इस डरावनी जगह से बचा लो, हमें इस शैतान के हाथ से बचा लो। यही सब बोल ही रहे थे, अचानक से पीछे से हंसने की आवाज आती है। उनमें से एक बोल उठता है, आज तो तुम लोग बच गए पर दोबारा नहीं बचोगे। यही बोलने के साथ साथ पूरे बस में एक बहुत ही अजीब किस्म की किसी के हंसने की आवाज, वो डरावनी हंसी जो कानों में आज तक गूंजती है। और धीरे धीरे वो दोनों अंधेरे में गुम हो गए। उनके गुम होने के बाद कंडक्टर पीछे जाकर देखता है तो वहां पर बस कुछ हड्डियां और सफेद कफन था और कुछ नहीं था। ये देखने के बाद कंडक्टर वही बेहोश हो गया और धीरे धीरे हम सब भी बेहोश हो गए थे। जब आँख खुली तो देखा कि हम ऑलरेडी आ पहुंचे थे सिलेट। बदन बुखार से तप रहा था। मैंने जैसे तैसे कर एक रिक्शे से घर आ गया। घर आते ही मेरा बुखार और भी ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे बुखार के होने की वजह क्या है। मुझे पता था उस बुखार की वजह क्या है। उसके बाद से मैं इस रात को कभी नहीं भूल पाया था। अभी भी वो रात मुझे बहुत ही ज्यादा सताती है। लगता है कोई मुझे दूर से देख रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है देन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।